वॉइस और बोर्ड क्लियर है, कंफर्म कीजिए। शाबाश। 1-2 मिनट और इंतज़ार करते हैं बाकी सभी बच्चों का, तो उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चलिए सोफिया, क्लास में लास्ट तक बने रहिए। जिसको आना होगा वो आ जाएगा। चलिए। चलिए बच्चे मुझे बताइए सबसे पहले, जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता नहीं होगा मुझे एन लिख दीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए बता दीजिए मुझे। तो आप मुझे बता दीजिए सबसे पहले, शामत आमाल किसका इंशाइया है? शामत आमाल किसका इंशाइया है? चलिए शाबाश। शाबाश। शामत आमाल किसका इंशाइया है? सिंधिया, आपने इतना लेट क्लास को क्यों ज्वाइन किया? टाइमिंग हमारे हमारी 8 बजे होती है, तो अभी 8 बज गए हैं। हमको जरा सा भी कदर नहीं है। इतने टाइम से तक हम वेट कर रहे थे। चलिए बता दीजिए आंसर क्वेश्चन का। शामत आमाल किसका इंशाइया है? फटाफट से, ऑलरेडी अब बहुत लेट हो चुकी है। इसको आज किसी भी तरह में क्लियर करना है। अहमद जमाल पाशा, शाबाश, जवाब दीजिए। सोफिया। तो बताइए मुझे, शामत आमाल, वेरी गुड सिंधिया, सही जवाब है आपका। शामत आमाल जो है अहमद जमाल पाशा का क्या है? इंशाइया है। तो बताइए मुझे अहमद जमाल पाशा की पैदाइश और वफात। शाबाश। 1929, वेरी गुड, 1929 में पैदा हुए हैं। वेरी गुड, 1987, वेरी गुड। तो फिर जवाब दीजिए। वेरी गुड सिंधिया। शाबाश। हाँ, तो अगर हम देखेंगे जो अहमद जमाल पाशा है, कि आप सभी को पता है चाहे वो इंशाई निगारी से हो,
हर किसी जो है सिर्फ के हवाले से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आपको तरतीब के साथ लगाना होता है। तो मैं देख रही थी जो जून वाला पेपर हुआ था इससे पहले, ठीक है? जो कि फिर कैंसल ही कर दिया गया था। उसमें 13 शायद ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। अ, मैं आपको बता देती हूँ। उसमें 13, हाँ, उसमें 13 क्वेश्चंस ऐसे थे जो सिर्फ पैदाइश और वफ़ात के हवाले से पूछी गई थी। सिर्फ पैदाइश और वफ़ात को तरतीब मिलाने के लिए जो है 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कोई आम बात नहीं है, 13 क्वेश्चंस 26 मार्क्स के थे। 13 क्वेश्चंस बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? अगर आपको पता होता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपको सब कुछ नहीं पता होता है कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कितना डीप क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अगर आपको पता है कहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, तो क्यों ना आप उस पे अच्छी सी तैयारी करें। अगर उसके हवाले से 10 ही क्वेश्चन पूछे जाएँ, 8 ही क्वेश्चन पूछे जाएँ, तो वो सही, सारे के सारे सही होने चाहिए। तो ये आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कम ज़्यादा तो लेकिन क्वेश्चन बनते हैं। अगर जून में यहाँ से क्वेश्चन 13 बने थे, लेकिन उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 8 क्वेश्चन बने थे, ठीक है? मैं देख रही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फिर यहाँ से कोई क्वेश्चन बना ही नहीं था। आपको क्या करना है, जो भी हमारे पास 10 यूनिट्स है, ठीक है? तो 10 यूनिट को आप छोड़ ही दीजिए, उस वहाँ पर कोई शौरा-वौरा नहीं है। जैसे कि या 9 यूनिट नंबर 9 है, वो भी आप छोड़ दीजिए। सिर्फ को जो है तरतीब के साथ लगाना, चाहे वो कोई भी तसनीफ हो, वो अलग बात है। लेकिन मैंने सिर्फ बात की शौरा की, उनकी पैदाइश और वफ़ात, सिर्फ शौरा की मैंने बात की। उनके हवाले से जून में 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं क्या बताना चाह रही थी आपको, जो हम आपके पास जैसे कि अफ़साना निगार है, जो आपके निसाब में शामिल है, तो तरतीब के साथ याद भी आप रखेंगे, पैदाइश वफ़ात भी आप याद रखेंगे, जाए पैदाइश जाए वफ़ात के साथ, ठीक है? उसके बाद जो तनकीद निगार है, मुहक्किक है या क्या है, नाकिद है, या बात करें कि इंशाया निगार है, या जो भी है, सवानी निगार है, नावल निगार है, दास्तान गो है या ड्रामा निगार है, जो भी आपके निसाब में शामिल है, आपको एक कॉपी पे क्या करना है, अलग से लिखना है उनको। तो अलग से रोज़-रोज़ जब सुबह उठेंगे आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आपको क्या करना है, उस पे एक नज़र डालनी है। तो रोज़-रोज़ आपको एक याद करना है। एक अगर आप एक दिन अफ़साना निगारों को याद कर लेते हैं पूरी तरह से, दूसरे दिन आप ड्रामा निगारों को याद करेंगे, तीसरे दिन आप नॉवल निगारों को आप याद करेंगे, ठीक है? ड्रामा निगारों को याद करेंगे, तो रोज़ ऐसे ऐसे ही करना है और फिर क्या रिवाइज़ भी करना है, ठीक है? इस तरह आपको सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएँगी, फिर जब हम यहाँ पर मॉक टेस्ट्स करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन्स पूछते हैं, तो खुद से ही क्वेश्चन्स पढ़ने हैं। जब कभी आप अपने जो है, जब बैठे हुए होते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, तब भी जो है सोचना है किसकी पैदाइश कब हुई थी, तरतीब के साथ लगाना है। जब जैसे कभी सोचते हैं, ठीक है? जब हम बिल्कुल फ़ुज़ूल बैठे हुए होते हैं, तो तब भी जो है यही काम करना है। तो आप देख लेंगे जो भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो डेफ़िनिटली आपके सारे के सारे क्वेश्चन्स यहाँ से सही हो जाएँगे। तो फिर बात करेंगे जो तसनीफ़ात है। चाहे वो सामान्य निगारी के हवाले से हो, चाहे वो तनकीद निगारी के हवाले से हो, चाहे वो सफ़रनामे हो, चाहे वो रिसाले हो, ठीक है? या महानामे हो, इनको भी तरतीब के साथ याद रखना है, ठीक है? अगर आपको एक क्वेश्चन में 2 ज़ुमरों के हवाले से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़ुमरों में, तो 2 ही अगर आपको पता होता है, तो 2 ही अगर आपको पता होंगे, तो उस जो है एंगल से भी आपको क्वेश्चन सही हो जाता है फिर, लेकिन दिमाग लड़ाने की ज़रूरत होती है वहाँ पर, ठीक है? अगर आपके 1-2 भी पता होते हैं, तो उससे भी आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। तो इस तरह अगर आप ये तरीका अपनाएँगे, तो आपका आधा पेपर जो है उसी तरह सॉल्व हो जाता है। तो ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आप अभी भी आपके पास मौका है, 10-15 दिन अभी भी है, आप अच्छी तरह से इसको याद रख सकते हैं और सिलेबस को अच्छे से याद रखना है। जो भी आपकी निसाब में दास्तानें हैं, ड्रामे हैं, उनको भी तरतीब के साथ याद रखना है, डेट के साथ याद रखना है, उनकी इशात भी याद रखनी है और मुसन्निफ़ के नाम भी याद रखने हैं, ठीक है? सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, ठीक है? तो यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे और तज़किरा, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। तो डेफ़िनिटली यहाँ से ज़रूर जो है इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसी तरह अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो ऑब्वियसली आपका इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा। यूजीसी नेट आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे भी अच्छा होता है अगर आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ठीक है? अगर कोई बच्चा आप में से कोई हॉस्टल में है, ठीक है? तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है जब आप एक-दूसरे के साथ क्या करते हैं, ग्रुप में स्टडी करते हैं, तो फिर एक-दूसरे के साथ आप क्या करते हैं, रिवाइज़ जब करते हैं तो एक-दूसरे को क्वेश्चन्स पूछते हैं। तो उस तरह भी जो है आपके बहुत सारे जो है डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं और आपका कांसेप्ट भी क्लियर हो जाता है और तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो बताइए मुझे, क्या पूछा था मैंने? तो क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने? हाँ। तो क्वेश्चन यही पूछा था मैंने कि आप तरतीब के साथ जो है इनको याद रखिए और क्वेश्चन इससे पहले मैंने पूछा था आपको, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश और
वफ़ात। तो 1929 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1987 में इनका इंतकाल हो गया था। और हाँ, एक ही बार में आपको याद नहीं रहेगा, 2 बार भी याद नहीं रहेगा, कंटिन्यूअसली, रिपीटेडली इनको क्या करना है, पढ़ना है, तभी जाके सारी चीज़ें आपको याद रह जाएँगी। चलिए बच्चे, तो उसके बाद मुझे आप बताएँगे, ठीक है? उसके बाद आप मुझे बताइए, गालिब जदीद शुअरा की महफ़िल में किसका इंशाइया है? गालिब जदीद शुअरा की महफ़िल में किसका इंशाया है? शाबाश! फटाफट से जवाब दीजिए। इसको आज हम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम कल यूनिट नंबर 7 को उठाएँगे। शाबाश! कन्हैया लाल कपूर, ठीक है, तो कोई मुझे बता सकता है किस मजमूए कलाम में शामिल है? कन्हैया लाल कपूर, और साथ ही साथ आप मुझे इनकी पैदाइश और वफ़ात भी बताएँगे, और आप मुझे ये भी बताएँगे जो गालिब जदीद शुअरा की महफ़िल में जो कि कन्हैया लाल कपूर का इंशाया है, ये किस मजमूए में शामिल है? शाबाश! फटाफट से सभी लोग जवाब देंगे मुझे इस क्वेश्चन का। संगो खिश्त, वेरी गुड। और 1910 में इनकी पैदाइश, 1980 में इनका इंतकाल, वेरी गुड। संगो खिश्त। कोई मुझे बता सकता है यादों की बारात किसकी खुदनविश्त है? यादों की बारात किसकी खुदनविश्त है? शाबाश! सभी मुझे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, बहुत ही जो है बेसिक क्वेश्चन है। ज़रूरी नहीं है कि आपके निसाब में 3 खुदनविश्त शामिल है और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, डेफिनिटली पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जोश मली आबादी की क्या है? खुदनविश्त है। और कोई मुझे बता सकता है कितने जिल्दों में है? शाबाश! जोश मली आबादी की जो खुदनविश्त है यादों की बारात, कोई बता सकता है इसके अंदर कितनी जिल्दें हैं और कितने अबवाबों पर ये मुश्तमिल है? कितनी जिल्दें हैं और कितने अबवाबों पर इसको तक़सीम किया गया है? तो डेफिनिटली अगर यहाँ इससे पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि जोश की जो ये खुदनविश्त है, कौन-सी है? तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाएगा। तो एनटीए जो है दिन-ब-दिन डीप ही हो जाता है, तो ज़रूरी बात है कि वो इसकी जिल्दें भी पूछेगा, इसकी जो है, और ये भी पूछा पूछा जा सकता है कि इसके अबवाब कितने हैं? कितने अबवाबों में इसको, इस खुदनविश्त को तक़सीम किया गया था। तो अगर कहीं से क्वेश्चन आता है, तो उसको डीपली हमें फिर पढ़ना चाहिए। तो क्या होता है, अगली बार से चांसेस होते हैं कि वहाँ से क्वेश्चन आने के, लेकिन डीप जाना होता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको, जो जोश मिली आबादी की खुदनविश्त है, यादों की बारात, इसकी जब हम बात करते हैं तो इसकी 2 जिल्दें हैं। आप लिखेंगे भी। इसकी कितनी जिल्दें हैं? जो हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना, तो जो आपको आंसर्स पता नहीं होते हैं, तो आप अपनी कॉपी में जो है मेंशन करेंगे, उसके बाद उसको रिपीट करेंगे खुद से 1-2 बार, तो वो आपके ज़हन में बैठ जाएँगी। इस तरह नहीं करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन हमने कर लिए तो फिर आप यहाँ पर याद रख लिया तो बस, वो याद ऐसे नहीं रहेगा। कुछ चीज़ें रहेंगी लेकिन सारा कुछ आपको याद नहीं रहेगा। इसको नोट डाउन करना है, फिर इसको रिपीट करना है। तो जब हम बात करते हैं इसकी 2 सॉरी, ये 2 ही जिल्दों में है, यादों की बारात। और कितने अबवाबों में इसको तक़सीम किया गया था, तो 5 अबवाबों में, 5 अबवाब, ठीक है? तो जोश मिली आबादी की खुदनविश्त है यादों की बारात, ये 2 जिल्दें और 5 अबवाबों में तक़सीम किया गया है इसको, ठीक है? लिख लेंगे आप। और अगर हम इन 5 अबवाबों की बात करेंगे, 5 अबवाबों की अगर आप बात करेंगे, तो पहला अबवाब जो है, चंद इब्तिदाई बातें, ये आप याद रखेंगे। पहला अबवाब, चंद इब्तिदाई बातें। दूसरा, मेरा ख़ानदान। दूसरा अबवाब क्या है? मेरा ख़ानदान। और तीसरा बाब, मेरे चंद काबिले ज़िक्र अहबाब। मेरे चंद काबिले ज़िक्र अहबाब। क्या पता आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि मेरा ख़ानदान जो है, ये कौन-सा वाला बाब है? जोशमुरी आबादी की खुदनविश्त में ये कौन-सा वाला बाब है? तो आपको पता होना चाहिए, दूसरा है, ठीक है? मेरा ख़ानदान दूसरा है, और तीसरा, मेरे चंद काबिले ज़िक्र अहबाब। चौथा, मेरे दूर की चंद अजीब हस्तियाँ। मेरे दौर की चंद अजीब हस्तियाँ। और पाँचवा जो है, मेरे माशिके। माशिके। फिर से रिपीट करती हूँ, यादों की बारात 2 जिल्दों में है और 5 अबवाब है इसके। इसको 5 अबवाबों में तक़सीम किया गया था। पहला, चंद इब्तिदाई बातें। दूसरा, मेरा ख़ानदान।
तीसरा मेरे चंद काबिले ज़िक्र अहबाब, चौथा मेरे दौर की चंद अजीब हस्तियाँ, पाँचवाँ मेरे माशिक़े। क्लियर हुआ? किसी को लिखना बाकी है तो बताइए मुझे, मैं रिपीट करती हूँ फिर से। आप कितना ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन हर कोई चीज़ आपको एक जगह नहीं मिल सकती है। ठीक है? तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आप जितनी भी बुक्स पढ़ेंगे, अपनी एक नोटबुक बना लिया करें, ठीक है? उसमें हर एक कोई वो चीज़ नोट डाउन करें। जब भी आपको पढ़ाई करनी होगी, चाहे किसी भी के लिए आपको पढ़ाई करनी हो, चाहे वो टीचिंग जो है, लाइन में आपको जाने के लिए कल आपको पढ़ाना होगा, ठीक है? या कल आप किसी एग्ज़ाम में जाएँगे, ठीक है? तो आप आसानी से तब उसको नोटबुक को पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर तब याद नहीं रहता है, हमने कोई चीज़ पढ़ी थी, फिर वो याद नहीं आती है, पढ़ के भी वो याद नहीं आती है, वो बहुत अफ़सोसदायक होता है फिर। तो बेहतर है आप जो भी बुक पढ़ेंगे, जो भी जहाँ से भी जो पॉइंट पढ़ेंगे, अपने नोटबुक में उसको नोट डाउन करें। डेफ़िनिटली पूछ सकते हैं बच्चे, क्यों नहीं पूछ सकते हैं? सिलेबस में जो है वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो तो निसाब में ही है। मैंने आपको पहले ही बोला था, जो भी निसाब में दिया गया है, उसको बहुत डीप लेना है, ठीक है? तो बहुत सारे क्वेश्चन्स सिलेबस में ही आते हैं। ठीक है? ये तरतीब के साथ ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, जो सिलेबस में कौन किसकी नॉवल है, कौन किसकी दास्तान है, ड्रामा है, चाहे खुद-नविश्त है, ठीक है? सारी की सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। किसको कब शाये किया गया था, तो आपको पता ही है, तरतीब वाले क्वेश्चन्स अब बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं, ठीक है? ये आप ज़्यादा याद रखेंगे। तो जब हम बात करते हैं जैसे कि आपको पता है इसाबात खराबे में खुद-नविश्त है अख्तरुल इमां की, आप याद रखेंगे अख्तरुल इमां की पैदाइश, अख्तरुल इमां की वफ़ात, इसाबात खराबे में कितने अबवाब है इसके, ठीक है? जैसे कि आपको पता है, कितने अबवाब है इसके? शबा जैसे कि जो है जोश की यादों की बारात उसमें 5 है। अगर हम इसाबात खराबे में बात करेंगे तो पा 15 बाब है, ठीक है? 15 बाब है, ठीक है? और इसकी हम बात करते हैं तो 1996 1996 ये भी आप याद रखेंगे। ये किसका है? इस आबाद खराबे में। लेकिन अब जब हम बात करते हैं जोश की जो खुदनविश्त है, यादों की बारात 1972 1972 वेरी गुड। तो याद बात करेंगे हमारे निसाब में शामिल है ख्वाब बाकी है, ठीक है? ख्वाब बाकी है। हर एक सिर्फ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, कहीं से ज़्यादा, कहीं से कम, लेकिन हर एक को टच करेंगे, ठीक है? 1991 इसके कितने उन्वानात है? तो 7 उन्वानात है, 7 उन्वानात है, ठीक है? कितने उन्वानात है? 7 उन्वानात है, जैसे कि मैंने बोला था लखनऊ है, शिमला है, अलीगढ़ है, रामपुर है, ठीक है? और इसके साथ जब हम बात करते हैं वरूद मसूद, जब हम वरूद मसूद जो खुदनविश्त है, जब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है? तो इसकी जब हम बात करते हैं तो ये इसके कितने बाब है? इसके 2 एडिशन हैं, कल ही मैंने बोला था इसके 2 एडिशन हैं। तो पहले एडिशन के अंदर कितने बाब थे इसके? 17 थे और दूसरे के अंदर एक ऐड किया गया था अलीगढ़ वाला, ठीक है? तो 18 हो गए। ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसके बाब भी आपको पूछे जाएँगे। इतना क्लियर है सभी को? और मैंने बताया था मसूद हुसैन खान ने अपनी ज़िंदगी के हालात, वाक़ियात बयान किए हैं, ठीक है? कब से कब तक? 1919 से लेकर 1989। ये कितने साल हो गए शाबाश? कितने साल हो गए ये? 70 1919 से लेकर 1989 तक के सारे जो है इनके हालात, वाक़ियात जो है इन्होंने ज़िंदगी के बयान किए हैं, ठीक है? किसमें? वरूद मसऊद में। ये खुद नविश्त है ना इनकी, और इनकी पैदाइश और वफ़ात भी आप याद रखेंगे। तो चलिए मुझे कोई बता सकता है अदबी तनकीद फ़न है, मैं कई बार इसको रिपीट कर चुकी हूँ। अदबी तनकीद फ़न है, साइंस नहीं। अदबी तनकीद फ़न है, साइंस नहीं कि साइंसी तरीक़े कार से मदद ले सकती है और ले रही है, का कौल है। अदबी तनकीद फ़न है, साइंस नहीं, ठीक है? अदबी तनकीद फ़न है, साइंस नहीं, इसको साइंस तरीक़ा मदद ले सकती है और ले रही है, किसका कौल है? आल अहमद सुरूर का है, ठीक है? इसको आप याद रखेंगे। और शिबली नौमानी ने किस किताब को मुदल्लल मदाही से ताबीर किया है? शिबली नौमानी ने किस किताब को मुदल्लल मदाही से ताबीर किया है शाबाश? हयात जावेद। तो हयात जावेद की कोई मुझे बता सकता है इशात? शाबाश। 1901 वेरी गुड, वेरी गुड।
तो कोई मुझे बता सकता है इस आबाद खराबे में जो कि खुदनविश्त है, इसको किस रिसाले में शाये किया गया था? किस रिसाले में इसको शाये किया गया था? वेरी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। सौगात जो कि किसका रिसाला है? जो कि किसका रिसाला है सौगात? अयाज महमूद, वेरी गुड। अयाज का है, वेरी गुड। हाँ, तो चलिए बताइए मुझे रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश और वफात मुझे बताइए। रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश और वफात। शाबाश। 1896 और 1977। अदनान मैं समझी नहीं, 1892 भी आया है क्या? आया है बच्चे 92, मतलब मैं समझी नहीं। तो क्वेश्चन पे वजह डिपेंड करता है, ठीक है। जिस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया हो उसी तरह का आंसर आपको देना है, लेकिन जो सही है इनकी वो 1896 ही है, ठीक है। तो माना जाएगा वो 1896 ही है इनकी पैदाइश, और 1977 इनका इंतकाल है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। सिलेबस को एक ध्यान से आप देखेंगे, सिलेबस को ध्यान से देखना है। यहाँ से डेफिनेटली बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। तो बताइए मुझे, नाम देमाली नाम देमाली किसका खाका है? नाम देमाली किसका खाका है? शाबाश। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, बताइए नाम देमाली किसका खाका है, ठीक है। वेरी गुड। और मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक। तो बताइए मुझे मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश बता दीजिए। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश बता दीजिए। शाबाश। पैदाइश बता दीजिए। पता है तो बता दीजिए, नहीं तो एन लिख दीजिए, आगे बढ़ेंगे। तो 1870 इनकी पैदाइश, ठीक है। दोजख ही किसका खाका है? दोजख ही किसका खाका है? शाबाश। इसमत चुगताई का खाका है दोजखी। वेरी गुड। शाबाश। हाँ, इनके बाई के लिए दोजखी जो है खाका इनने इनकी बाई के लिए था। वेरी गुड। बाई का नाम मुझे कोई बता सकता है? उसका क्या नाम था? बाई का कोई मुझे नाम बता सकता है? इनके बाई का क्या नाम था जिसके लिए खाका इन्होंने जो है तैयार किया था? अजीम बेग चुगताई, वेरी गुड। अजीम बेग चुगताई जो है इनके जो है बाई थे। तो आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चन बना था जून में, मैंने इसको एक बार बताया भी था आपको। खुदनविश्त सवानिया तवारीख अजीब, यानी कि जिसका नाम जो मैंने बताया था काला पानी, ये किसकी तसनीफ है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, अगर हम इसको देखेंगे खुदनविश्त जो आपके निसाब में शामिल है वो कौन कौन सी है। इसाबात खराबे में है, ख्वाबाकी है, वरूद मसूद है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? खुदनविश्त सवानिया तवारीख अजीब किसकी तसनीफ है? तो किसकी तसनीफ है ये? शबाश। तवारीख अजीब किसकी तसनीफ है?
वेरी गुड। मौलाना जाफर थानीसरी की तसनीफ है। ये तो आपके निसाब में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी क्या यहाँ से क्वेश्चन बना है। हम बच्चे वहां पर आपके ऑप्शंस होंगे तो हमको याद आ जाएगा, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी तैयारी जो है ऑप्शंस की बगैर ही कैसी है। हम्म तो जब हम बात करते हैं जो खुदनविश्त सवानिया है, तवारीख अजीब, ये तसनीफ है किसकी? ये खुदनविश्त है मौलाना जाफर थानीसरी की। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना था, आप इसी तरह जो है पढ़ेंगे। जो भी आपके निसाब में शामिल नहीं है उस पर भी थोड़ी सी नजर रखेंगे। तो बताइए मुझे, मोहम्मद हुसैन आजाद, सॉरी, मसूद हुसैन खान, मसूद हुसैन खान जो है कहाँ पर पैदा हुए थे? इनकी जाय पैदाइश मुझे बता दीजिए, मसूद हुसैन खान की। मसूद हुसैन खान, वेरी गुड, 1919। शाबाश। अजीम आबाद, अलीगढ़। जवाब दीजिए, बाकी सभी जवाब दीजिए। वेरी गुड सोफिया। फरख आबाद, वेरी गुड। तो मसूद हुसैन खान की पैदाइश जो है फरख आबाद में पैदा हुए थे 1919 ईस्वी में। और जमील जालबी की कोई मुझे बता सकता है? कोई इनकी वफात मुझे बता सकता है? जमील जालबी की वफात और पैदाइश, शाबाश। जमील जालबी की पैदाइश और वफात मुझे कोई बता सकता है? जमील जालबी अहम है, बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड सोफिया। और वफात भी बता दीजिए, शाबाश। तो 1929, वेरी गुड। 1929 में अहमद जमाल पाशा भी पैदा हुए थे, और 1919 में जब हम बात करते हैं तो जमील जाल भी पैदा हुए हैं। ठीक है, और 2019 में इनका इंतकाल हुआ था। अहमद जमाल पाशा और जमील जालबी की पैदाइश, ठीक है, क्या है? 1929 है। 1929 है। तो बताइए मुझे, उर्दू की पहली मुकम्मल खुदनविश्त कौन सी है? उर्दू की मुकम्मल खुदनविश्त किसे करार दिया गया है? मुकम्मल खुदनविश्त, ऑप्शन भी देती हूँ। तवारीख अजीब, बीती कहानी, आमाल नामा, खून बहा। वेरी गुड सोफिया। आमाल नामा इसको जो है मुकम्मल खुदनविश्त, इसको पहली मुकम्मल खुदनविश्त करार दिया गया है। तो बताइए मुझे आमाल नामा। वेरी गुड सर रजा अली, वेरी वेरी गुड। लिख लीजिए, जिसको पता नहीं है उसको पॉइंट जो है लिख लीजिए, पॉइंट डाउन करिए। सर रजा अली, आमाल नामा। शाबाश, लिख लीजिए जिसको नहीं पता है। संध्या। वेरी गुड। तो बताइए मुझे मिर्जा गालिब की पैदाश और वफात। मिर्जा गालिब की पैदाइश और वफात मुझे बता दीजिए। 1797 और 1869। और बताइए मुझे 1869 में और किसका इंतकाल हुआ था? 1869 में और किस किस का इंतकाल हुआ है? शाबाश। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आम क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं जो है दूंगी मैं। बहुत ही आम क्वेश्चन है ये। इसको मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ क्लास में, पहले से ही आखिर तक। मिर्जा गालिब की वफात जो है 1869। और बताइए मुझे और कौन है जिसकी वफात जो 1869 में हुई है? शाबाश।
सुरूर है, शेखता है, क्या हो गया? सुरूर है, शेखता है। क्या इनकी पैदाइश 1869 में नहीं हुई है? हाँ, ये तो बात है, एकदम से याद तो नहीं आता है, लेकिन याद होना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। तो बताइए मुझे, उर्दू मौला जो है किसके खतूत का मजमुआ है? उर्दू मौला किसके खतूत का मजमुआ है? मिर्जा गालिब। इसके कितने एडिशन है? कितने एडिशन है इसके, शाबाश। वेरी गुड। पहले एडिशन की इशात और दूसरे एडिशन की इशात बता सकता है कोई? शाबाश, बता दीजिए। और इसी के साथ मुझे बता दीजिए, दूसरा जो इनका खतूत का मजमुआ है वो भी बता दीजिए। 1899, ये किसका है बच्चे, सोफिया? पहला एडिशन है या दूसरा एडिशन है? दूसरा जो इनका खतूत का मजमुआ है, औदे हिंदी। वेरी गुड। बता दीजिए मुझे सोफिया, 1899 क्या ये दूसरा एडिशन है? दूसरा है, तो पहला बता दीजिए। वेरी गुड। दूसरा एडिशन 1899। और पहला बता दीजिए, पहला एडिशन। यही से तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बता दीजिए। 1899 और पहला मुझे बता दीजिए, शाबाश। पता है? लिख लीजिए, 1869। 1869। बता दीजिए मुझे, मुज्तबा हुसैन ने जापान का सफर कब किया था? मुज्तबा हुसैन ने जापान का सफर कब किया था? जापान चलो, जापान चलो, शाबाश। जापान चलो, जापान चलो, इनका सफरनामा है ना, बता दीजिए। वेरी गुड अदनान। तो इन्होंने सफर किया था 80 में, लेकिन तहरीर कब किया था इस सफरनामे को? वो तो फिर बाद में किया था, 1983। लेकिन इसको सफर कब किया था? सफर किया था 1980 में। और कितने दिन तक ये कायम रहे थे वहां पर? कितने दिन कायम किया था वहां पर, शाबाश? 35 दिन। वेरी गुड अदनान। क्या आप याद देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन क्यों पूछा था, आपके एग्जाम, आपके सिलेबस में सफरनामे शामिल है। ठीक है, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। चाहे वो सफरनामा मुसाफिरान लंदन हो, चाहे वो शुबली का हो, सफरनामा रूम मिस्र शाम हो, इब्न बतूता के ताकुब में हो, ठीक है, या वो जापान चलो, जापान चलो हो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मुश्तबा हुसैन ने जो है कब किया था ये सफर। ठीक है, या अगर हम बात करें सरसीद अहमद खान ने जो है कब किया था ये सफर, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे, मुश्तबा हुसैन ने जापान का सफर किया था 1980 ईस्वी में। ठीक है, 1980 में इन्होंने जापान का सफर किया था। तो बताइए मुझे, नासिक की पैदाइश और नासिक के साथ साथ मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश। नासिक आतिश बहुत ही अहम है, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट करती हूँ, आप भूल ना जाइए इसीलिए। और इसी के साथ आप मुझे मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का बता दीजिए। वेरी गुड। वेरी गुड, 1772 में नासिक की पैदाइश। वेरी गुड। तो बता दीजिए मुझे, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, एग्जाम में शायद क्वेश्चन बना है इसके हवाले से। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के हवाले से बता दीजिए, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश। 1880 नहीं बच्चे, 85 है। 1885। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग 1885 में पैदा हुए हैं, और नासिक की बात करते हैं तो 1772। तो इसी के साथ आतिश का फिर से बता दीजिए, आतिश का फिर से बता दीजिए।
वेरी गुड, 1777 और इनकी वफात 1847। वेरी गुड। शाबाश, बार बार रिपीट करेंगी तो आपको ऐसे जो है चीजें याद रहेंगी। शाबाश। चलिए मुझे बता दीजिए, पतरस बुखारी की पैदाइश और वफात। पतरस बुखारी की पैदाइश और वफात मुझे बता दीजिए। शाबाश, 1898 में इनकी पैदाइश और 1958 में इनका इंतकाल। बता दीजिए सरसैद की पैदाइश और वफात। सरसैद की पैदाइश और वफात बता दीजिए। वेरी गुड, 1898। जब सर सईद अहमद खान की वफात हुई थी और उसी साल में पतरस बुखारी की पैदाइश हुई थी, ठीक है। उसी साल पतरस बुखारी की पैदाइश हुई थी, इसको आप याद रखेंगे। बताइए मुझे, नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी किसका खाका है, किसका लिखा हुआ खाका है ये? शाबाश। वेरी गुड। पहले आपको निसाब पता होना चाहिए, निसाब में कौन सी चीज शामिल है उसको पहले लर्न करना है, उसके बाद डिटेल में जाना है, ठीक है। तो किसने पढ़ा था? मैंने आपको बताया था चारपाई को आप पढ़ेंगे, जो इंशाइया है, चारपाई। और क्या बताया था मैंने? शाबाश। साइकिल की सवारी को आप पढ़ेंगे। किस किस ने इंशाए पढ़े हैं? वेरी गुड बच्चे, क्योंकि यहाँ से अगर इक्तिबास पूछा जाएगा तो यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाता है। तो पता नहीं कहाँ से पूछा जाएगा, लेकिन ये जो है बहुत ही अहम है। सेट की एग्जाम में भी, नेट के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो क्या पता इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन बने। तो पासबां किसने पढ़ा है? पासबां। वेरी गुड। गालिब जदीद शौरा की महफिल में बहुत ही अहम है। या चारपाई है, या बात करें ये है, साइकिल की सवारी है। ये सारे की सारी इंशाइयाँ अहम है, अगर इंशाइयों में से पूछा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वकील साहब, और बताइए मुझे, ये पासबां किसने पढ़ा है? ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है। वेरी गुड। लाहौर का जोग्राफिया पतरस बुखारी का। शाबाश अदनान। तो अगर टाइम मिला तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टाइम मिला तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। इक्तिबास जो है 5 क्वेश्चन उसमें से आते हैं, तो पांचों की पांचों सही होनी चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर है? बताइए। तो बताइए मुझे, एक शेर पूछती हूँ मैं, तो मुझे बता दीजिए, इसका आंसर मुझे बता दीजिएगा, ये किस मजमून से है। ये घर जो कि मेरा है तेरा नहीं, ये घर जो कि मेरा है तेरा नहीं, पर अब घर ये तेरा है मेरा नहीं, ठीक है। पर अब घर ये तेरा है मेरा नहीं, मुर्गा वो मुर्गियों में जो खिले, मुर्गा वो मुर्गियों में जो खेले, ना कि मुर्गों में जाके दंड पी ले। तो बताइए मुझे, ये अशार जो है किस मजमून के हैं? जुनून लतीफ़ा, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ठीक है। घर में आना मुर्गियों का, शामत आमाल। वेरी गुड। तो घर में आना मुर्गियों का किसका इंशाया ही है? किसका इंशाया है? शाबाश। मुश्ताक अहमद यूसुफी। तो मुश्ताक अहमद यूसुफी का मुझे बता दीजिए पैदाश और वफात। शाबाश। मुश्ताक अहमद यूसुफी की पैदाश और वफात मुझे बता दीजिए। 1923। वेरी गुड। और 2018। टोंक राजस्थान में पैदा हुए। वेरी गुड। और कौन टोंक राजस्थान में पैदा हुआ है, जरा मुझे बताइए अदनान। सभी को मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ, क्वेश्चन सभी के लिए है। टोंक राजस्थान में और कौन पैदा हुआ है? बताइए। अख्तर शिरानी। तो अख्तर शिरानी ने किस तज़किरे को मुरतब किया है?
अख्तर शिरानी ने किस तज़किरे को मुरत्तब किया है? किस तज़किरे को मुरत्तब किया है? ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके नोक पर होने चाहिए, ठीक है? यहाँ पर आपको जो है हिंट देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार इसको हम रिपीट कर चुके हैं और आपने बहुत बार पढ़ा भी है इसको। तो मुझे पता है आपको पता है, लेकिन बाकी सभी से मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। मजमूए नग़्ज़, किसका तज़किरा है ये? शाबाश। मजमूए नग़्ज़ जो है इसको मुरत्तब किया है हाफ़िज़ मोहम्मद शिरानी ने। और बताइए मुझे इसको ये किसका तज़किरा है असल में? कुदरतुल्लाह कासिम का, वेरी गुड। तो दस्तूरुल फ़साहत जो तज़किरा है उसको किसने मुरत्तब किया है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना है ये। दस्तूरुल फ़साहत। शाबाश। दस्तूरुल फ़साहत जो तज़किरा है, फ़ाज़िल रशीदी, वेरी गुड। सब लोग जवाब दीजिए। तो दस्तूरुल फ़साहत किसका तज़किरा है? बता दीजिए। ये भी बता दीजिए साथ में। अहमद अली खां यक्ता का है। तो इसी के साथ मुझे बताइए मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर ने किस तज़किरे को मुरत्तब किया है? मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर ने, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जैसे कि शिरानी ने एक तज़किरे को मुरत्तब किया था, या बात करेंगे ठीक है, ज़ोर ने एक तज़किरे को मुरत्तब किया था, 2 तज़किरों को शायद, या बात करेंगे इसके अलावा इम्तियाज़ अली उर्शी की बात करेंगे। तो ये कुछ अहम होते ही से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि बात करेंगे मौलवी अब्दुल हक ने बहुत सारे तज़किरों को मुरत्तब किया है। मुसफ़ी के 3 तज़किरों को मुरत्तब किया है, उसके अलावा भी बाकी सारे तज़किरों को मुरत्तब किया है। वहाँ से उतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस वहाँ से क्योंकि उनको भी पता होता है बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा, तो तुक्का भी मार सकते हैं। तो गुलिशन हिंद को मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर ने मुरत्तब किया है, ठीक है? इन चीज़ों को आप अलग से याद रखेंगे, हाँ। तो चलिए इसके बाद आप मुझे बता दीजिए। तो जून में पता है एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही क्या था वो, बहुत ही मतलब बच्चा भी वो क्वेश्चन कर पाएगा, वो उस क्वेश्चन को हल कर पाएगा। इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था जून वाले पेपर में। क्वेश्चन क्या था? इंशाया के हवाले से क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 इंशाए दिए गए थे और बताया गया था कि इनमें से कौन-सा पतरस बुखारी का इंशाया नहीं है। ठीक है? मैं आपको बता देती हूँ, देखते हैं आप क्या आंसर देते हैं। तो बताया गया था 4 इंशाई ऑप्शन में दिए गए थे और चारों में बताना था इनमें से कौन-सा पतरस बुखारी का इंशाया नहीं है। तो पहला था सवेरे जो कल आँख खुल मेरी खुली, ठीक है? और था हॉस्टल में पढ़ना, और जींगर का जनाज़ा, और मुरीदपुर का पीर। बता दीजिए मुझे इन चारों में से कौन-सा वाला इंशाइया पतरस बुखारी का नहीं है? मैं फिर से इनको रिपीट कर देती हूँ। तो वेरी गुड, जिंगर का जनाज़ा, बताइए मुझे ये किसका इंशाइया है? बहुत ही अहम है, ये एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो इसको भी पढ़ना ज़रूरी है, अगर आप पढ़ना चाहेंगी। वैसे तो आपने जो है इसको पढ़ा होगा, सेमेस्टर्स में आपने इसको पढ़ा होगा। ये किसी बुक में मैंने इसको पढ़ा है, ये सेमेस्टर की बुक थी वो। ख्वाजा हसन निज़ामी, वेरी, वेरी गुड। तो ख्वाजा हसन निज़ामी का ये जिंगर का जनाज़ा है, ये उन्हीं का इंशाइया है, ठीक है? तो सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ये पतरस बुखारी का है। हॉस्टल में पढ़ना, कुत्ते, ठीक है? सिनेमा, मुरीदपुर का पीर, ये सारे के सारे इंशाया है पतरस बुखारी का। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। तो बता दीजिए मुझे, यहाँ पर मुझे एक याद आ गया है, 1 सेकंड आप मुझे बता दीजिए, मैं देखती हूँ कि आपने कितना याद करा है ये तरतीब के साथ इन क्वेश्चंस को, शौरा के हवाले से। तो बता दीजिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह की पैदाइश और वफ़ात। शाबाश। मोहम्मद, मैंने आपको बताया है दक्कनी के शौरा है, उनको अच्छे से याद करना है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की पैदाइश मुझे बता दीजिए। और अदनान, आप सैटरडे के दिन आप क्लास में क्यों नहीं थे? उस दिन भी हमने जो है इस यूनिट को करा था, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से करे थे, तो थोड़ा-सा पेंडिंग ही रहा था, उसको हमने आज के लिए रखा था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह
1565 में पैदाइश, 1612 में, हाँ 1611 या 12 है, ठीक है, 11 12 याद रखिएगा। 1611 12 में इनकी वफात। बता दीजिए मुझे, आपने सैटरडे के दिन क्लास ज्वाइन नहीं क्यों नहीं की थी? हाँ, तो इसी के साथ आप मुझे बता दीजिए मुल्ला वाजी का बता दीजिए, अली आदिल शाह सानी का बता दीजिए, और नाम के साथ, ठीक है, जैसे कि मुल्ला वाजी को आगे लिखेंगे या पैदाइश वफात, उसके बाद अली आदिल शाह सानी काफी लिखेंगी, मैं समझ जाऊंगी पैदाइश वफात, वली दखनी की और सिराज अकबर आबादी। इन 4 5 को मुझे बता दीजिए, उसके बाद हम क्लास को रखेंगे। ये आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जून में एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि बहुत ही, जो दक्कनी शुरा थे उनके हवाले से क्वेश्चन बने थे, जैसे कि अली आदिल शासानी के हवाले से क्वेश्चन बना था, ठीक है, मीराजी शमशुल शाह के हवाले से अशरफ बयाबानी, ठीक है, जिनकी ये है क्या, नौसर हार है, ठीक है, या अफजल पानीपती से क्वेश्चन बना था, फाइज दहलवी से क्वेश्चन बना था, जाफर जटली से क्वेश्चन बना था, अमीर खुसरो से क्वेश्चन बना था, बहुत ही पुराने वाले शौरा, ठीक है, वहां से क्वेश्चन बना था। तो बता दीजिए मुझे आप, मुल्ला वाजी की पैदाइश, अली आदिल शासानी की पैदाइश, वली दक्कनी की, सिराज अवरंग आबादी की। अली आदिल शास्तानी 1638, वेरी गुड, 1672, और सिराज औरंगाबादी 1715, 1763। वेरी गुड संध्या, सब लोग बताएंगे। और इसी के साथ मुझे बता दीजिए वली दक्कनी और मुलावजी भी, वली दक्कनी भी और मुलावजी भी, शाबाश। यहाँ से आपको, यहाँ पे आपको सोचना नहीं, पढ़ना चाहिए, वैसे आपको याद होनी चाहिए, जो कि आपको पता है कि मेन में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो तरतीब के साथ शुरा लगाने हो, वफात हो, चाहे वो तज़किरे हो, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। 1668 1720, वेरी गुड। और इसी के साथ अली आदिल शाह सानी का बता दीजिए, वली दखनी का, सॉरी, वली दखनी का बता दीजिए। तो 1565, 1565 मुलावत जी। तो अदनान, वैसे तो कुली कुतुब शाह 1565 है, ठीक है, तो मुलावजी का जो है 1566 ही माना जाता है। पहले कुली कुतुब शाह का माना जाता है 1565, और उसके बाद मुलावजी 1566, ठीक है, और उसके बाद 1659 इनका इंतकाल, वेरी गुड। 1938 और 1672, वेरी गुड, अली आदिल शाह सानी है, वली दखनी है, 1668 है वली दखनी, ठीक है, 1668 है वली दखनी, और 1720 25 इनका इंतकाल, 1715 और 1763। आप इसको याद रखेंगे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बना था। देखिए अदनान, तो अगर हम बात करेंगे, एक दफा एग्जाम में क्वेश्चन बना भी था शायद, जून में ही शायद वो पेपर में क्वेश्चन बना था। तो देखिए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह की जब बात होती है तो ये सब पहले आते हैं, यानी कि मुलावजी से पहले आते हैं ये, ठीक है। तो फिर 1565 इनकी पैदाइश मानी जाती है, वैसे इख्तलाफत पाए जाते हैं, तो इनकी पैदाइश, इससे पहले यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते थे, जिन शोरा के हवाले से इख्तलाफात पाए जाते थे वहां से क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन जून से अगर देखा जाए तो एनटीए जो इस चीज को देखता ही नहीं है। अब क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, और इसको ध्यान से करना है, ठीक है, जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा सही लगे उसी को करके आना है, ठीक है। देखिए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह की बात करते हैं तो 1566, 1565 आप इनका याद रखेंगे, लेकिन मुलावजी इसके बाद आप आएंगे रखेंगे 1566। तो आपको पता ही है, जब दोनों को एक साथ पूछा जाए तब मोहम्मद कुली कुतुब शाह को आप आगे लगाएंगे। आप एक सेकंड रुकिए, एक क्वेश्चन बना भी था, है ना, शायद जून में बना था, आप याद करिए, आपको याद है किसी को जून में क्वेश्चन बना था क्या? मुझे थोड़ा सा याद है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन जून में आया था, आप एक सेकंड वेट करिए।
हाँ बच्चे, ये तो इसलिए मैं बोलती हूँ ना, पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए। जो पेपर बने हैं तो अक्सर मैंने ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे हैं, जून वाले, और जो रिपीट हुआ था फिर जून वाला एग्जाम, ठीक है, रिशूड जो हुआ था एग्जाम, उसमें मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। एक क्वेश्चन अगर जून में बना था, उसके जो 4 ऑप्शंस थे, ठीक है, उनमें से फिर 2 निकाले गए थे, 2 ऐड किए गए थे उसी क्वेश्चन में, ठीक है, फिर वही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह अगर आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं तो आपकी बहुत ऐसी मदद हो जाएगी। मैं बार-बार आपको बताती हूँ, पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए। तो आप मुझे देखिए क्वेश्चन क्या बना था, एतबार ही सही तरतीब जो है यहाँ पर लगानी थी। क्वेश्चन बना था कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी, सिराज अहमद गाबादी और मुलावजी, जो मैंने आपको 4 अभी बताया, ठीक है? यही 4 जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है? तो अगर हम इस क्वेश्चन को लगाएँगे, देखिए, आप सभी को इनकी पैदाइश वफ़ात पता है। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है? उसके बाद वली दक्कनी, उसके बाद सिराज अवरंग आबादी, ठीक है? और उसके बाद मुलावजी। अब बात करते हैं पैदाइश और वफ़ात की, ठीक है? तो 13 और 14 के पेपर्स अगर आप देखेंगे तो वो इतने इफेक्टिव नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आप करेंगे तो बेहतर ही है। लेकिन 18 के बाद जितने भी पेपर हुए हैं, उनको आप अगर करेंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। एक तरह से अगर आप पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यूज़ लगाते हैं, एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करते हैं वैसे? बताइए मुझे, दिन में कौन कितने एमसीक्यूज़ सॉल्व करता है पेपर 2 के हवाले से? शाबाश! बताइए मुझे। पेपर 2 में दिन में कौन कितने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करता है? बताइए। नहीं, अब तो आपका एग्ज़ाम पास में है। आपको जो लास्ट वाला महीना होता है, तो उसमें तो करने चाहिए, कंटीन्यूअसली करने चाहिए। आप 20 करें, 30 करें, 25 करें, लेकिन कंटीन्यूअसली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो देखिए, उससे आपको क्या पता चलता है, जब भी आप बार-बार, मतलब रेगुलरली जब आप क्वेश्चंस को हल करेंगे, चाहे 50 क्वेश्चंस आप शेड्यूल रखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे आपकी कितनी इम्प्रूवमेंट आती है, डे बाय डे, ठीक है? हाँ, लेकिन इस तरह को अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी बनाइए जिस तरह से आपके एग्ज़ाम में जो फ़ायदेमंद साबित हो आखिर में। देखिए, अगर हम मोहम्मद कुली कुतुब की बात करेंगे, वैसे तो पैदाइश के हवाले से क्वेश्चन बना था, ठीक है? ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही करनी, पैदाइश के हवाले से क्वेश्चन बना था। देखिए, जब हम कुली कुतुब शाह की बात करते हैं तो इनकी पैदाइश आप सभी को पता है, ठीक है? 1565, वलीद अक़नी की 1668, पैदाइश की बात हो रही है, ठीक है? शाहजहां आबादी 1715 और मुल्ला वजही 1566। तो बता दीजिए मुझे क्या आ जाएगा? बता दीजिए मुझे क्या आ जाएगा? तो ज़ाहिर-सी बात है, पहले तो हम जिस तरह हमने लिखा है, वैसे तो पहले मोहम्मद कुली कुतुब शाही आएँगे। कुतुब शाह के बाद मुल्ला वजी आएँगे। तो क्वेश्चन में आंसर क्या आना चाहिए फिर? मुल्ला वजी है दूसरे नंबर पर और मोहम्मद कुली कुतुब शाह पहले नंबर पर। इसमें 2 कुछ ऑप्शन ऐसे दिए गए थे जिनमें कन्फ्यूजन हुआ था बच्चों को, तो जो एनटीए को भी यहाँ पर गलती हुई थी। तो वैसे तो अगर हम देखेंगे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, फिर तो ऑप्शन ए पहले आना चाहिए था, ठीक है ना? और उसके बाद ऑप्शन डी आना चाहिए था। ठीक है, मान लेते हैं ऑप्शन ए, उसके बाद डी, ठीक है? उसके बाद किसको हम सबसे पहले लाएँगे? वली दक्कनी को लाएँगे। वली दक्कनी को हम सबसे पहले लाएँगे, तो कौन-सा वाला आना चाहिए? ए, डी के बाद वली दक्कनी बी आनी चाहिए। ए, डी ऑप्शन में था तो बी नहीं था फिर। क्या था? बी नहीं था फिर। तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या लगता है, गलत है। तो उसके अलावा एक ऑप्शन था, उसमें पहले माना गया था किसको? मुल्ला वजी को माना गया था, उसके बाद कुली कुतुब शाह को माना गया था, उसके बाद वलीद अक़नी को माना गया था, उसके बाद सिराज अहमद आबादी को माना गया था। तो यहाँ पर जब हमने इस क्वेश्चन को देखा तो यहाँ पर 2 में गड़बड़ लग रहा था। सही तो इन्हीं दोनों में से कोई नहीं था वैसे, ठीक है? ऑप्शंस में गड़बड़ी थी। लेकिन अगर हम ज़्यादा देखेंगे कौन-सा वाला ऑप्शन सही था? यहाँ पर आप मुल्ला वजी को सबसे पहले लाएँगे या मोहम्मद कुली कुतुब शाह को? हाँ, तो क्वेश्चन इस तरह का बनाया गया था, यहाँ पर हमें मानना पड़ा कि मुल्ला वजी सबसे पहले आएँगे,
ठीक है? यहाँ पर हमें फिर ऑप्शन ए को लगाना पड़ा क्योंकि मुल्ला वजी को सबसे पहले हमने लगाया, उसके बाद हमने लगाया मोहम्मद कुली कुतुब शाह को और उसके बाद वली दक्कनी को और उसके बाद सिराज अवरंग आबादी को। तो उस तरह क्वेश्चन फिर सही हो गया था। लेकिन यहाँ पर गलती हो गई थी एनटीए से अगर हम देखेंगे, मुल्ला वजी से पहले जो है कुली कुतुब शाह आने चाहिए थे। अगर इसके बाद भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बना, तो अगर दोनों ऑप्शन में दिए गए तो फिर आप ऑप्शंस को देखेंगे कि कौन-सा वाला जो आपको सबसे ज़्यादा सही लगेगा, उसी को आप करके आएँगे, ठीक है? लेकिन मोहम्मद कुली कुतुब शाह तो वाजिब से पहले ही आएँगे। लेकिन इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं, 1 साल 2 जो है उतनी बड़ी बात है नहीं, तो वैसे इसमें जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाया जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो ज़्यादा जो है जिसके चांसेस होंगे, उसी को आप लगाएँगे। ये तो ज़ाहिर-सी बात है अगर हम सबसे पहले लगाएँगे मुलावजी को लगाएँगे, कुली कुतुब शाह को लगाएँगे तो बाद में पता ही है वली तक नहीं आएँगे इस राय से पहले। तो ये तो यहाँ पर लगता है कि ऐसा ही है। तो जब हमने यहाँ पर सबसे पहले कुली कुतुब शाह को लगाया था, मुलावजी को लगाया था, वहाँ पर फिर वली तक नहीं आ रहा था, तीसरा ऑप्शन वहाँ पर आ रहा था सिराज जमन आबादी जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन लग रहा था। ठीक है? तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को फिर क्या कर दिया था ऑप्शन नंबर ए ही लगा दिया था। पहले मुलावजी को लाया था, उसके बाद कुली कुतुब शाह को लाया था। तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो ज़्यादा चांसेस जो है ऑप्शंस पे ध्यान देना होता है, जो भी क्वेश्चन ऐसा बनेगा, फिर ऐसी ही ट्रिक मारनी होती है फिर। इसी तरह मैंने आपको बोला था इसको, इनकी पैदाइश और वफ़ात मुझे बता दीजिए। ठीक है? तो वैसे 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एनटीए फिर गड़बड़ करता है, जिनमें प्रॉब्लम होती है। वैसे इस बार अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बने थे जो बच्चों को 2 ऑप्शंस में गड़बड़ लगी थी या कोई कोई क्वेश्चन उन्होंने गलत ही डाला था, ऑप्शन उसमें गलत डाला था तो फिर उनके मार्क्स दिए गए थे बच्चों को। लेकिन हर बार ऐसा नहीं किया जाता था क्योंकि इससे पहले जो भी क्वेश्चंस जो है उनके मार्क्स फिर किसी को नहीं दिए जाते थे फिर। इस बार दिए गए थे, लेकिन पता नहीं इससे आगे क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। आप जो है थोड़े-से होशियार रहेंगे। और जैसे कि पेपर में क्वेश्चन बना था, मैंने जून में पेपर में क्वेश्चन बना जो मैंने डिस्कस भी करा था आपके साथ, जो मैंने बताया था। हम जब पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 9 के हवाले जब हमने क्वेश्चंस किए थे, तब मैंने वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करा था। वो क्वेश्चन क्या था जैसे मैंने फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है? उसकी तरतीब के साथ लगाना था और क्या था वो क्वेश्चन पूरा मुझे याद नहीं है। साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ था, गाज़ीपुर वाला नहीं था और था अंजुमन पंजाब और ओरिएंटल कॉलेज। लेकिन इस बार जो दोबारा से फिर एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या था, उसमें ओरिएंटल कॉलेज था, फोर्ट विलियम कॉलेज था। 2 ऑप्शन हटाए गए थे अंजुमन पंजाब और साइंटिफिक सोसाइटी। इसके अलावा क्या रखा गया था, इसके अलावा दिल्ली कॉलेज और भी एक ऑप्शन दिया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन पीवाईक्यू जितने जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? तो अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं तो आधा पेपर आप इसी तरह जो है कर लेंगे। आपके लिए लास्ट जो आपका महीना है, पढ़ाई के साथ-साथ जो आपने आज तक पढ़ा है उसको अप्लाई अप्लाई करना है। आपकी आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, देखेंगे आपने जितना पढ़ा है तो कितना आप अप्लाई कर पा रहे हैं। उसके बाद आप पीवाईक्यूज़ करेंगे, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है? पीवाईक्यूज़ भी करेंगे, एमसीक्यूज़ भी करेंगे। उसके साथ पढ़ना तो कंटिन्यूअसली है ही, ठीक है? तो कुछ बच्चों को यहाँ पर अक्सर इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हुआ था कि साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ जब क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सारे बच्चों ने मुझे पता है उन्होंने क्या लगाया था 1862 जबकि गलत था। 1862 तब आता जबकि यहाँ पर गाज़ीपुर आता। गाज़ीपुर नहीं था क्वेश्चन में। तो बच्चे क्या करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की वज़ह से वो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना होता है जब भी ये हमेशा अपनी मैं टाइम पर भी ये गलती करती थी जब भी मैं पेपर देकर आती थी। कुछ क्वेश्चन ऐसे मुझसे गलत हुए होते थे जो कि बहुत ही आसान होते थे। वो प्रॉब्लम होती थी, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती थी फिर, तो फिर उन्हीं क्वेश्चन की वजह से मैं रह जाती थी फिर। तो ऐसा नहीं करना है साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ ये आप अलग रखेंगे 1864 है ये, गाज़ीपुर वाला 62 है, ठीक है? यहाँ पर बच्चों को आता भी था ये लेकिन गलत फिर भी कर दिया था। तो चलिए कल हम इंशाअल्लाह हाँ बच्चे 1862 गाज़ीपुर है, अलीगढ़ 63 या 64 माना जाता है। तो लेकिन सबसे पहले गाज़ीपुर ही आएगा, उसके बाद अलीगढ़ आएगा। तो चलिए कल हम इंशाअल्लाह यूनिट नंबर 7 के हवाले से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सारा हम एक दिन में नहीं कवर कर पाएँगे। कल हम क्या करेंगे ना जो नाक़िदीन वाला पोर्शन है, जो तनकीद वाला पोर्शन है, वो हम कल करेंगे। जो अरबी शहरियात है, फ़ारसी शहरियात है, ठीक है? मेरे ख़्याल से हम इसको 3 शिफ्ट्स में करेंगे, ठीक है? अच्छी तरह से इसको इसके हवाले से हम क्वेश्चंस कर पाएँगे, ठीक है? क्योंकि थोड़ा-सा बड़ा यूनिट है,
आप भी आराम से इसको रिवाइज कर पाएंगे क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, वरना आप जल्दी जल्दी में इसको यूनिट को पता नहीं क्या कर लेंगे इसके साथ, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ क्या आप करेंगे कल इंशाल्लाह। कल की क्लास में देखिए बच्चे, तनकीद व तहकीक का जो पोर्शन है यूनिट नंबर 7 जो है, ठीक है, इसमें आप कल करेंगे जो तनकीद वाला पोर्शन है, इसमें जो एक तो तज़किरे आप क्लियर करेंगे, क्योंकि तज़किरे हम कल इसी के साथ क्लियर कर लेंगे, ध्यान रखिए। एक तो तज़किरे सारे के सारे जो मैंने पढ़ाए हैं लिखाए हैं, तज़किरे, तज़किरों के साथ अरबी शरियात के साथ फारसी शरियात, और फारसी शरियात के साथ संस्कृत शरियात, और साथ ही साथ क्या करेंगे, मगरिबी जो नकाद है उनको भी आप याद कर लेंगे। जैसे कि मशरिक में आते हैं अरबी, फारसी, संस्कृत, और मगरिब में जो आते हैं अफलातून, अरस्तु वगैरह, यहाँ तक आप क्या करेंगे, कल आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप कर लेंगे। उसके नेक्स्ट दिन हम क्या करेंगे, दबिस्तानों के हवाले से, जो नाकिद है उनके हवाले से करेंगे। फिर तीसरे दिन हम करेंगे तहकीक के हवाले से। समझ में आया? लिख लेंगे आप, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छे से जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपको आंसर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कल आप तज़किरों के हवाले से क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, मशरिकी और मगरिबी शोरा के हवाले से क्वेश्चन होंगे, चाहे वो अरबी शहरियात हो, फारसी शहरियात हो, संस्कृत हो, ठीक है, या अफलातून हो, अरस्तू हो, लॉन जैन्स हो, यहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कल। यहाँ तक आप कल कवर कर लेंगे, कल की क्लास में हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ठीक है, 17 है कल, 17 को हम ये करेंगे, 18 को हम करेंगे इसका दूसरा पोर्शन, और 19 को करेंगे तीसरा पोर्शन। तो इसके साथ हमारे कितने यूनिट कवर हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसके बाद हम फिर बाकी यूनिट्स की तरफ आएंगे। कल आप इतना कर लेंगी, इतना सफिशिएंट है ना? हाँ बच्चे, एक तो तज़किरों के हवाले से क्वेश्चन, अरबी, फारसी, संस्कृत शरियत और मगरिबी नकाद, वेरी गुड। हाँ, यहाँ तक आप कल कवर करके आएंगे। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैं आपको फिर से बताती हूँ, पीवाईक्यूज को सॉल्व कीजिए जितना हो सके, उन पे ध्यान दीजिए, उनको अच्छे से। ये नहीं कि आपको आपने क्वेश्चन पढ़ा तो बस रहने दिया। क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है तो उस पर काम करना है, अगर आपको पता है तो फिर आपको पता ही है, आगे भी आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर कोई क्वेश्चन है वो जो आपको नहीं आता है, उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है, फिर अपने नोटबुक में उसको लिखना है, जब तक वो आपको याद रह जाएगा। जब हम चीजें अपने हाथों से लिखते हैं तो चीजें ज्यादा याद रहती है। अपने हाथों से लिखना है, ठीक है, बार बार चीजों को रिपीट करना है, तो इंशाल्लाह जो है अच्छी तैयारी आपकी इस तरह हो जाएगी। अभी भी 20-15 दिन बाकी है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो तो, ऑलरेडी जो है टाइम बहुत लेट हो चुका है, ये 8 मिनट हम पहले ही लेट हुए थे आप लोगों का वेट करते के करते। चलिए बच्चे, फिर आज का क्लास में ही तक रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। टाइम पे आप कल क्लास में आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। 8 बजे, ठीक है। चलिए फिर आज हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।